बौद्धों के आला रूहानी पेशवा दलाई लामा पर इल्जामात के खिलाफ लद्दाख के लोगों ने सड़कों पर उतरकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। मुख्तलिफ मजहबी, समाजी और सकाफती तंजीमों ने एहतजाजी रैली में शिरकत की। कई तंजीमों ने बंद की कॉल दी थी। हिल काउंसिल के दफातर और प्राइवेट स्कूल आज बंद ही रहे। पोलो ग्राउंड पर एहतजाजी प्रोग्राम मुनाकिद किया गया। प्रोग्राम में तमाम तबकात के रहनुमाओं ने शिरकत की। अंजुमन इमामिया के सदर अशरफ के अलावा क्रिश्चियन और दीगर तबके के लोगों ने शिरकत की। उन्होंने वायरल वीडियो की मजम्मत की और कसूरवारों पर कार्रवाई करने की मांग की। आज हम इस रैली में शामिल हो रहा है क्योंकि आप लोगों को पता है कि अभी कुछ ऑर्डिनेंस के एक वीडियो लोगों ने गलत इंटेंशन के साथ वायरल करके इस ऑर्डिनेंस के स्टेटस को तारीफ करने की कोशिश कर रहा है, जिसको कंडेम करते हुए आज की रैली में पूरी तरह से आज इस रैली में पूरा चाहे किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो सभी लोग इसमें शामिल हुआ है और सब मिल के इस चीज को कंडेम करते हैं। और हम ये डिमांड करते हैं कि जिन लोगों ने इस तरह की चीजें किया है, जिन्होंने इस वीडियो को वायरल किया है और जिन्होंने इस वायरल के पीछे अपने जो गलत इंटेंशन से गलत कमेंट जो दिया है उसका कंडेम करते हैं और उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी वो लोग इस चीजों पे माफी लेंगे और अपने बात को वापस लेंगे। पूरी तरह कंडेम करते हैं क्योंकि जो उनको जो है पूरे दुनिया भर में एक प्यार का संदेश देने वाला एक महापुरुष मानते हैं और बुद्धिस्ट लोग तो उनको अपने रिलीजियस के हिसाब से जो है सबसे बड़ा गुरु मानते हैं। और ऐसे गुरु और जो ऐसे एक पाक इंसान के बारे में इस तरीके का एक गंदगी, एक गंदा बात सोचना जो है एकदम से शोभा नहीं देता। जो लोग ये टीवी और जैसे वीडियोस पर जो डिस्कशन कर रहा है कि उनके ऊपर ये होना चाहिए वो होना चाहिए, वो सब जो है एकदम से गलत है। हम इसको नहीं मानते और हम यही चाहते हैं कि इनके इसके खिलाफ एकदम से एक्शन हो और जिन लोगों ने भी इनके बारे में इस तरीके का बात कहा है उनको पकड़ा जाए और उनको सजा भी दिया जाए ताकि दोबारा इस किस्म का बात कभी ना निकले। जिला सांबा के जतवाल के नौजवानों के ज़ेर एहतमाम नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट इख्तिताम को पहुंचा। इस क्रिकेट टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। इसमें बैरूनी रियासतें शामिल थी। इस मौके पर बीजेपी के जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना, डीआईजी जम्मू सांबा कठवा रेंज शक्ति पाठक और डिप्टी डायरेक्टर स्पोर्ट्स जितेंद्र मिश्रा मौजूद थे। इस क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मैच शहीद वरुण काटल और ब्रूस क्रिकेट क्लब के दरमियान खेला गया। इस मौके पर मौजूद मेहमान खुसूसी ने नौजवानों की सलाहियतों को सराहा और उन्हें हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। से लेकर डोडा, किश्तवाड़, जम्मू, सांबा, कठुआ और पंजाब तक की टीमें यहाँ आई हैं। अपने आप में एक बहुत बड़ी मेहनत करके ऑर्गेनाइजर्स ने इस सारे टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है। हम हृदय से उनको बधाई देते हैं। ये बॉर्डर का एरिया है सांबा और कठुआ और यहाँ के हमारे प्रशासनिक अधिकारी, जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी हों, सिविल प्रशासन के अधिकारी हों, सब ने सहयोग किया है और ऑर्गेनाइजर्स ने बहुत अच्छा क्रिकेट टूर्नामेंट यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। यहाँ के प्रतिभावान युवा भविष्य में देश का प्रतिनिधित्व करके यहाँ अपने गांव, अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे, वहीं अपने देश का नाम रोशन करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। देखिए, टैलेंट है तभी इन्होंने सभी लोगों को जोड़ा है। हर कोई नहीं तो मैच तो कई होते हैं और ऐसे मैच होते हैं कि बिल्कुल ग्राउंड सूने पड़े होते हैं। यहाँ पर बहुत अधिक फैसिलिटीज़ भी होती हैं फिर भी ग्राउंड सूने होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप अगर फैसिलिटीज़ के नाम के ऊपर देखें, हालांकि बच्चों ने, युवाओं ने, कमेटी ने, मुझे लगता है कि जो कुछ होता है अपने पास वो लुटाने वाली बात की है। सब चीज़ें मन से की हैं, दिल से की हैं। तो टैलेंट तो है तभी ये सब कुछ संभव हुआ है और बहुत अच्छा प्रयास है। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में और ज़्यादा ये सक्सेसफुल होगा। तो जतवाल हाई स्कूल का जहाँ पे पोटेंशियल बड़ा अच्छा है क्योंकि नीचे काफ़ी एरिया ये कवर करता है, तो यहाँ के प्ले फील्ड को भी हम डेवलपमेंट के लिए इस प्लान में जो नेक्स्ट ईयर का है उसमें डाल रहे हैं। और इसके साथ ही मैं सभी यहाँ पे जो युवा वर्ग है उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। यहाँ पे पहले तो जो ग्राउंड हमारी उबड़ खाबड़ है इसको एकदम प्लेन, एकदम लेवलिंग इसकी की जाएगी और बैठने का थोड़ा बंदोबस्त किया जाएगा जो कि टू बिगिन विद डिपार्टमेंट की तरफ से जल्दी इनिशिएटिव उठाया जाएगा। बिल्कुल प्लान हमारा है। वैसे तो हम थोड़े लेट हो गए हैं क्योंकि मुझे इन्होंने अभी बताया है, तो मैंने भी डायरेक्टर साहब से सुबह रिक्वेस्ट करूंगा और मैंने डीडी प्लानिंग है उनसे भी बात की है
तो होपफुली ये हो जाएगा। थैंक यू। कश्मीर में रिवायती कालीन बाफी का चलन जहां रूबज़वाल है, वहीं जिला बांडीपुरा के नौगाम सोनावारी इलाके में कालीन बाफी के दस्तकार अपनी उंगलियों में भरे जादुई हुनर से इस सनत को जिंदा रखे हुए हैं। अगरचे यहाँ भी कालीन बाफी में दस्तकारों की तादाद अब लगातार कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन इसके बावजूद मुताद्दिद कुछ दस्तकारों ने इस सनत को सिर्फ इस वजह से जिंदा रखा हुआ है क्योंकि इन्हें इस काम से दिली लगाव है और वो इसे अपना तारीखी विरसा समझते हैं। पेश है साजिद रसूल की खास रिपोर्ट। नौगाम सोनावारी इलाके में करीब 1.5 दहाई कब्ल बेशतर आबादी कालीन बाफी के काम से ही जुड़ी हुई थी और इसी कारीगरी पर वो लोग अपना गुजारा करते थे। ताहम अब इस सनत में कम मुनाफा मिलने की वजह से अक्सर लोगों ने इस फन से किनारा कशी अख्तियार कर ली है और आहिस्ता आहिस्ता ये काम मादूमी का शिकार होता जा रहा है। ताहम इस इलाके में आज भी दर्जनों ऐसे पुराने दस्तकार मौजूद हैं जो इस काम के साथ खास लगाव होने की वजह से इसे जिंदा रखने की कोशिश में लगे हुए हैं, भले ही इन अफराद का इस काम से गुजर बसर हो या ना हो। न्यूज़ 18 ने इन दस्तकारों से बातचीत की। इनका कहना है कि वो इस काम के साथ आज सिर्फ इस वजह से जुड़े हुए हैं क्योंकि इस काम के साथ इन्हें बरसों से एक खास लगाव रहा है। वो रोद ना अजुक वक्त रोद ना सह बहरा कि तुथ मार्केट कहें वो कर कहें वो यह आदत यह को सान माल माज तवे अत सो लग गए कर पे बेरोजगारी तो अम चीज अथ दिमाग पत वातो कार यह पत वातो कार यह ब्रोठम मतलब सान माल माजन तम वक्त यह कार अम चीज नत आज तुथ मार्केट कहीं। काबिल जिक्र है कि माजी में ये दस्तकार अपने बच्चों की इस काम में हौसला अफजाई करते थे कि वो कालीन बुनने में उनकी मदद करें और इस तरह से ये फन एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक मुंतकिल होता था। ताहम अब चाहकर भी कोई भी अपने बच्चों को इस काम में आने नहीं देता क्योंकि उन्हें अब इस काम से कोई खास मुनाफा नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि इस सनत से जुड़े दर्जनों ऐसे दस्तकारों ने अब कालीन बुनना बंद कर दिया है और इसके बजाय दीगर शोबों में काम कर रहे हैं या फिर मजदूरी करने को तरजीह दे रहे हैं। आज हिसाबा कहीं ब्रो थोड़ा रुपये कम तम दह रुपये कम मगर यह असल आज बाबा कहें मुझ दपान बिहित क्या करो अंदर कने बेहमो दिमो शोरा फ्योरा यह असल लगाव असल लगाव। तो आजकल वो जमींदारी जमीन तो बनान कहें उधर यदरी ये सर ज्यादा ये सत बनान क्या सलम चलावा मगर आज हिसाब आया कहें वो सुन आयो त्री वो करान ये दह मजूरिया अत सही लगाव ये काम सत मगर ये गोस खसन दिल डंज यह चले बे मगर आजकल हिसाब आया बिल्कुल कहें सदाकत अगर ये रुपये दह खसन यमो त्रित सन तम हेकन बे तम कसब तम हेकन बे गो अगर न ये खोत तेल यह डुबा। दिलचस्पी की बात है कि नौगाम सोनावारी में अब कालीन की सनत से बचे अफराद इस फन को लेकर काफी फिक्रमंद हैं। वो इस काम को आहिस्ता आहिस्ता कम होते देखकर काफी मायूस हैं। उम्मीद है कि सरकार इस मादूम होते फन को बचाने के लिए इक़दामात उठाएगी। न्यूज़ 18 के लिए साजिद रसूल की रिपोर्ट।